एक डिस्कशन अभी भी छोड़ दी है, एक डिस्कशन छोड़ दी है, और जो खतरनाक भी है कि रिटर्निंग ऑफिसर एक या एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में कर सकता है। लॉ में ये होना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर पे लाजमी हो कि कैंडिडेट जितने पोलिंग स्टेशन पे कह रहा है या तो उस पर रिकाउंट करे या पूरे सारे पोलिंग स्टेशन का, कि ये रिटर्निंग ऑफिसर पे नहीं होना चाहिए कि 10 पोलिंग स्टेशन का मैंने रिकाउंट कर दिया, अगर मर्जी का कैंडिडेट नहीं जीता तो मैंने रिकाउंट रोक दी। और 2018 के इलेक्शन के कुछ हलकों में हुआ है, और पूरे पूरे हल्के की रिकाउंट नहीं। यही तो रिटर्निंग ऑफिसर जो लैंग्वेज है उसमें वन और मोर पोलिंग स्टेशन, वन और मोर, ये रिटर्निंग ऑफिसर का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट कहे कि भाई मुझे इन 30 पोलिंग स्टेशन अंडरस्टूड है कि जिन पोलिंग स्टेशन पे एतराज हुआ है तो उसी के ऊपर ये डिस्कशन, लेकिन इसको डालना चाहिए। ये वेग ना छोड़े रिटर्निंग ऑफिसर का डिस्कशन, या तो वो रिटर्निंग ऑफिसर कैंडिडेट के बताए हुए पोलिंग स्टेशन की रिकाउंट करे या फिर तमाम हल्के की रिकाउंट करे। जब पोलिंग स्टेशन के हवाले से कैंडिडेट शिकायत करेगा और रिकाउंटिंग का कहेगा तो वो ये भी तो बताएगा ना कि किन पोलिंग स्टेशन पे रिकाउंट। लेकिन ये मर्जी कैंडिडेट, रिटर्निंग ऑफिसर जो लॉ की लैंग्वेज है उसमें लिखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कैंडिडेट वन और मोर पोलिंग स्टेशन पे कर सकता है। वन और मोर पोलिंग स्टेशन का मतलब वो 10 पे करके कह दे अब तो मैं करता ही नहीं। ठीक, और ये हुआ है 2018 के लिए। अच्छा सोमर साहब, ये चालाकी से बिल मंजूर इसलिए करवाया गया है। ये बिल जिसमें अमेंडमेंट करके एक इंतखाबी इस्लाहात पूरी के पूरी उनको एक तरमीम की सूरत में एक बिल में शामिल करके मंजूर कराया गया है। ये बाबर अवान साहब ने जून 2020 को पेश किया था, जिसको कौमी असेंबली ने अप्रूव किया, सेनेट ने नहीं किया। अब बाबर अवान साहब ने जो पेश किया था वो 14-15 सफ़ों का है, और इन्होंने जो इलेक्शन रिफॉर्म की कमेटी ने रिकमेंडेशन बनाई है वो 24-25 सफ़ों की है। अब वो जो उन्होंने 14 सफ़े का बिल पेश किया था वो उन्होंने 80% खत्म कर दिया है। मतलब तरमीम के नाम पे आप नया बिल लेके आए हैं। आपने सिर्फ इस वजह से जो आपको प्रोसेस जो है ना, पहले क्योंकि आप नया बिल बनाते तो आपको सेनेट में पहले पेश करना पड़ता, तो फिर आपको कौमी असेंबली से मंजूर कराना पड़ता, फिर सदर के पास जाता। तो इन्होंने ड्यू प्रोसेस को बिल्कुल एक चालाकी के साथ नजरअंदाज किया। एक चीज जो इंपॉर्टेंट हुई मजहर साहब ने कहा, तो वो मेरे नजर में अब इलेक्शंस जो है आम आदमी तो पहले ही नहीं लड़ सकता था, अब मिडिल क्लास लोगों के लिए भी इलेक्शन लड़ना मुश्किल इसलिए बनेगा कि इस अभी जो तरामीम मंजूर की गई हैं, पहले जो लॉ में कौमी असेंबली में अखराजात की लिमिट थी वो 40 लाख थी। अब उस 40 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ तक उनको बाय द लॉ इजाजत दी गई है कि आप 1 करोड़ खर्चा करें। लेकिन गरीब आदमी के ऊपर ये पाबंदी तो नहीं है ना कि वो 40,000 में नहीं लड़ सकता। नहीं, मैं वो कैसे हल्का कितना है, बलूचिस्तान में तो 3-3 इजला पर एक हल्का है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो ये बात अपनी जगह ठीक है। मगर साहब ये यकीनन इस पर डिबेट नहीं हुई, और जॉइंट सेशन में जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, आपके ख्याल में इलेक्शन लॉ में ऐसी कौन सी तब्दीली है जो होनी चाहिए थी और नहीं हुई? और क्या ये जो कानून है या ये जो तरमीम है मदर साहब, क्या ये प्री पोल रिगिंग और जो सियासी इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, उसको रोक सकेगा? उसको तो नहीं रोक सकेगा मती। हमें भी पता है कि चीजें किस तरह मैनेज होती हैं, किस तरह इंजीनियर्ड होती हैं। और मैं तो हमेशा से इस बात पे, मैंने जितने इलेक्शन देखे हैं, मुझे पोलिंग डे से ज्यादा प्रॉब्लम प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन नजर आती है। जो इंजीनियरिंग होती है वो या तो इलेक्शन से पहले होती है, पोलिंग से पहले होती है, या पोलिंग के बाद यानी रिजल्ट के बाद होती है, पोस्ट इलेक्शन। हमारे यहाँ जिस तरह गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन होती है, जिस तरह नताइज जो है, इसमें एक अच्छी बात है कि जैसे नताइज के हवाले से जो बात है कि नताइज फौरी तौर पे वो दिए जाए, और भी अच्छी बातें हैं इलेक्शन में। असल चीज ये कि आप इतनी अहम कानून साजी जो है वो, एक तो जिस तरह अभी हमारे साथी ने कहा कि आप पूरे 14 महीने जो है वो खामोश बैठे रहे, उसमें आपने इसका नोटिफिकेशन भी नहीं किया। तो अब अगर जब इतना डिले हो गया था तो अगली पार्लियामेंट पे छोड़ देते, डिफर कर देते कि अगली पार्लियामेंट इसको डिबेट करे, डिबेट करके इसको बना ले। समरो साहब कह रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है उसको ज्यादा अख्तियार नहीं देने चाहिए थे क्योंकि वो मुंतखब हुकूमत नहीं होती। तो आप इसको कैसे देखते? अख्तियार तो अभी भी नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म साहब का ये अख्तियार भी नहीं है कि सेक्शन ऑफिसर बगैर इलेक्शन कमीशन की मर्जी के ट्रांसफर कर सके। कौन से अख्तियार? ये बात तो अभी भी नहीं है। मतलब हम मुल्क चला रहे हैं,
मुल्क ऐसी हुकूमत से 3 महीने चला रहे हैं, और ये मुल्क है, कोई छोटी कंपनी भी नहीं है कि बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वैसे तो निगरान उसके के अलावा पास इख्तियार नहीं है, अभी भी इख्तियार नहीं है। तो जो मुंतखब हुकूमतों के पास भी सारे इख्तियार नहीं, वो एक अलग बहस है, लेकिन इलेक्शंस एक्ट में उनकी इख्तियारात पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, खाली एक इजाफी क्योंकि IMF से हम एग्रीमेंट कर बैठे हैं और 9 महीने का एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट किए हैं उसके मुतालिक अगर कोई फैसला करना हो जो हो चुका है उस पर कोई फैसला कर सकें, और जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं ऐसा ना हो कि वो बंद कर दें। सिर्फ नई इनिशिएट भी जो किए गए, फर्ज करें जो इनिशिएट हो चुके हैं फर्ज करें उनको चला लें। 3 लॉ लिखे गए हैं इसमें, निजकारी एक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट और एक और कंटिन्यूटी, ठीक है, एक्ट, उनके तहत जो प्रोजेक्ट इनिशिएटिव किए गए हैं, फर्ज करें अब ये 3 जो है एयरपोर्ट की आउटसोर्स करना चाहते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर और कराची। अब फाइनल स्टेजेस में है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग। अब निगरान हुकूमत को वो करे तो वो निगरान हुकूमत कर सकती है, ये बुनियादी नेचर का फैसला है जो निगरान हुकूमत को नहीं करना चाहिए। क्यों मुतासर? हाल में ये बड़े माइक्रो लेवल के इश्यूज हैं और मुल्क रुक नहीं जाना चाहिए। 3 महीने देखिए, 3 महीने मुल्क 3 महीने रुक नहीं जाता, और इस पूरी ये जो पुराना जो 1990 से 2008 तक आया था, सदर साहब भी हायर करते थे केयरटेकर गवर्नमेंट, उसमें मोइन कुरैशी साहब भी हायर हुए थे, मेराज खालिद साहब भी हायर हुए थे, किसी ने पूछा ही नहीं जाता, अपॉइंट हुए थे, बलख्शी मज़ाही साहब। अब तो उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कर दिया ना, चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, चूज थ्रू अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। केयरटेकर गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी है, आर्टिकल 20th अमेंडमेंट बिल आया था शायद उसके तहत, तो ये तो पहले नहीं थी, वो पहले इंटरम सेटअप होता था। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी सियासी जमातों ने खुद दे दी है उसको, केयरटेकर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत बनती है।